नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुमने जम्बूखंड का यथावत वर्णन किया। अब तुम उसके विस्तार और परिमाण को ठीक ठीक बताओ। समुद्र के संपूर्ण परिमाण को भी भली भांति समझाकर कहो। उसके पश्चात शाक द्वीप और कुश द्वीप का भी वर्णन करना। गौलगण कुमार, इसी प्रकार शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप तथा सूर्य, चंद्रमा एवं राहु से संबंध रखने वाली सब बातों का यथार्थ रूप से प्रतिपादन करो। जन्मेजय, तब संजय ने कहा, राजन, बहुत से द्वीप हैं जिनसे संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार 7 द्वीपों का तथा चंद्रमा, सूर्य और राहु का भी वर्णन करता हूं। राजन, जम्बू द्वीप का विस्तार पूरे 18,600 योजन है। उसके चारों ओर जो खारे जल का समुद्र है, उसका विस्तार जम्बू द्वीप की अपेक्षा दूना माना गया है। उसके तट पर तथा टापू में बहुत से देश और जनपद हैं। उसके भीतर नाना प्रकार के मणि और मूंगे हैं जो उसकी विचित्रता सूचित करते हैं। अनेक प्रकार के धातुओं से अद्भुत प्रतीत होने वाले बहुसंख्यक पर्वत उस सागर की शोभा बढ़ाते हैं। सिद्धों तथा चारणों से भरा हुआ वो लवण समुद्र सब ओर से मंडलाकार है। राजन, शाक द्वीप विस्तार की दृष्टि से जम्बू द्वीप के परिमाण से दूना है। भरत श्रेष्ठ, उसका समुद्र भी विभाग पूर्वक उससे दूना ही है। उस सागर का नाम क्षीर सागर है, जिसने उक्त द्वीप को सब ओर से घेर रखा है। वहां पवित्र जनपद है। वहां निवास करने वाले लोगों की मृत्यु नहीं होती। फिर वहां दुर्भिक्ष तो हो ही कैसे सकता है। उस द्वीप के निवासी क्षमाशील और तेजस्वी होते हैं। महाराज, इस प्रकार ये शाक द्वीप का संक्षेप में यथावत वर्णन है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुमने यहाँ शाक द्वीप का संक्षिप्त रूप से यथावत वर्णन किया। अब उसका कुछ विस्तार के साथ यथार्थ परिचय दो। संजय बोले, राजन, शाक द्वीप में भी मणियों से विभूषित 7 पर्वत हैं। वहां रत्नों की बहुत सी खानें तथा नदियां भी हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। जनेश्वर, वहां का सब कुछ परम पवित्र और अत्यंत गुणकारी है। वहां एक प्रधान पर्वत है मेरु, जो देवर्षियों तथा गंधर्वों से सेवित होता है। महाराज, दूसरे पर्वत का नाम है मलय, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। मेघ वहीं से उत्पन्न होते हैं, फिर वे सब ओर फैलकर जल की वर्षा करने में समर्थ होते हैं। कुरुनंदन, उसके पश्चात जलधार नामक महान पर्वत है। इंद्र वहीं से सदा उत्तम जल ग्रहण करते हैं। उसी से वर्षा काल में वे यथेष्ट जल बरसाने में समर्थ होते हैं। उसी द्वीप में उच्चतम रैवतक पर्वत है, जहां आकाश में रेवती नामक नक्षत्र नित्य प्रतिष्ठित रहता है। वह ब्रह्मा जी का रचा हुआ विधान है। उसके उत्तर भाग में श्याम नामक महान पर्वत है, जो नूतन मेघ के समान श्याम शोभा से युक्त है। उसकी ऊंचाई बहुत है। उसका कांतिमान कलेवर परम उज्जवल है। वहां रहने से ही वहां की प्रजा श्यामता को प्राप्त हुई है। धृतराष्ट्र ने कहा, जन्मेजय, सूतपुत्र, ये तो तुमने आज मुझसे महान संशय की बात कही। भला वहां रहने मात्र से प्रजा श्यामता को कैसे प्राप्त हो गई? संजय ने कहा, महाराज, संपूर्ण द्वीपों में गौर, कृष्ण तथा इन दोनों वर्णों का सम्मिश्रण देखा जाता है। भारत, वो पर्वत जिस कारण से श्याम होकर दूसरों में भी श्यामता उत्पन्न करने वाला हुआ, वो आपको बताता हूं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। अतः उन्हीं की कांति से वो स्वयं भी श्यामता को प्राप्त हुआ है और अपने समीप रहने वाली प्रजा में भी श्यामता उत्पन्न कर देता है। कौरवराज, श्यामगिरी के बाद बहुत ऊंचा दुर्ग शैल है। उसके बाद केसर पर्वत है, जहां से चली हुई वायु केसर की सुगंध लिए बहती है। इन सब पर्वतों का विस्तार दूना होता गया है। कुरुनंदन,
मनीषी पुरुषों ने उन पर्वतों के समीप 7 वर्ष बताए हैं। महामेरु पर्वत के समीप महाकाश वर्ष है। जलद या मलय के निकट कुमुदोत्तर वर्ष है। महाराज, जलधार गिरी का पार्श्ववर्ती वर्ष सुकुमार बताया गया है। रैवतक पर्वत का कुमार वर्ष तथा श्यामगिरी का मणिकांचन वर्ष है। इसी प्रकार केसर के समीपवर्ती वर्ष को मोदकी कहते हैं। उसके आगे महापुमान नामक एक पर्वत है। वह उस द्वीप की लंबाई और चौड़ाई सबको घेर कर खड़ा है। महाराज, उसके बीच में शाक नामक एक बड़ा भारी वृक्ष है जो जम्बू द्वीप के समान ही विशाल है। महाराज, वहां की प्रजा सदा उस शाक वृक्ष के ही आश्रित रहती है। वहां बड़े पवित्र जनपद है। उस द्वीप में भगवान शंकर की आराधना की जाती है। वहां सिद्ध, चारण और देवता जाते हैं। वहां के चारों वर्णों की प्रजा अत्यंत धार्मिक होती है। सभी वर्ण के लोग वहां अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म का पालन करते हैं। वहां कोई चोर नहीं दिखाई देता। महाराज, उस द्वीप के निवासी दीर्घायु तथा जरा और मृत्यु से रहित होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में समुद्र कामनी नदियां बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार वहां की समस्त प्रजा सदा वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। वहां गंगा भी अनेक धाराओं में विभक्त देखी जाती है। कुरुनंदन, उस द्वीप में सुकुमारी, कुमारी, शीताशी, वेणिका, महानदी, मणिजला तथा चक्षुर्वर्धनिका आदि पवित्र जल वाली नदियां बहती हैं। वहां लाखों ऐसी नदियां हैं जिनसे जल लेकर इंद्र वर्षा करते हैं। उनके नाम और परिमाण की संख्या बताना कठिन ही नहीं, असंभव है। वे सभी श्रेष्ठ नदियां परम पुण्यमयी हैं। उस द्वीप में लोक सम्मानित 4 पवित्र जनपद हैं: मंग, मशक, मानस तथा मंदग। नरेश्वर, उनमें से मंग जनपद में अधिकतर ब्राह्मण निवास करते हैं। वे सब के सब अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। महाराज, मशक जनपद में संपूर्ण कामनाओं के देने वाले धर्मात्मा क्षत्रिय निवास करते हैं। मानस जनपद के निवासी वैश्यवृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। धर्म और अर्थ को समझने वाले एवं दृढ़ निश्चयी होते हैं। मंदक जनपद में शूद्र रहते हैं। वे भी धर्मात्मा होते हैं। राजेंद्र, वहां न कोई राजा है, न दंड है और न दंड देने वाला है। वहां के लोग धर्म के ज्ञाता होते हैं और स्वधर्म पालन के ही प्रभाव से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। महाराज, उस महान तेजोमय शाक द्वीप के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है और इतना ही सुनना भी चाहिए। क्षीरोद समुद्र के बाद घृतोद समुद्र है। उसके पश्चात दधिमंडोदक समुद्र है। उसके बाद सुरोद समुद्र है और उसके पश्चात मीठे जल का सागर है। महाराज, इन समुद्रों से घिरे हुए सभी द्वीप और पर्वत उत्तरोत्तर दुगने विस्तार वाले हैं। नरेश्वर, उनमें से मध्यम द्वीप में मनशिला नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है जो गौर नाम से विख्यात है। गौर के पश्चिम में कृष्ण पर्वत है जो नारायण को विशेष प्रिय है। स्वयं भगवान केशव भी वहां दिव्य रत्नों को रखते और उनकी रक्षा करते हैं। वे वहां की प्रजा पर प्रसन्न हुए थे। इसी कारण से उनको सुख पहुंचाने की व्यवस्था उन्होंने स्वयं की है। नरेश्वर, कुश द्वीप में कुशों का एक बहुत बड़ा झाड़ है जिसकी वहां के जनपदों में रहने वाले लोग पूजा करते हैं। उसी प्रकार शालमली द्वीप में शालमली अर्थात सेमर वृक्ष की पूजा की जाती है। क्रौंच द्वीप में महाक्रौंच नामक एक महान पर्वत है जो रत्न राशि की खान है। महाराज, वहां चारों वर्णों के लोग सदा उसकी पूजा करते हैं। राजन, वहीं पर गोमंत नामक एक विशाल पर्वत है जो संपूर्ण धातुओं से संपन्न है। वहां मोक्ष की इच्छा रखने वाले उपासकों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए सबके स्वामी श्रीमान कमल नयन भगवान नारायण नित्य निवास करते हैं। राजेंद्र, कुश द्वीप में सुधामा नाम से प्रसिद्ध दूसरा सुवर्णमय पर्वत है जो मूंगों से भरा हुआ और दुर्गम है। वहीं परम कांतिमान कुमुद नामक तीसरा पर्वत है। चौथा पुष्पवान, 5वां कुशेश है और 6ठा हरिगिरी है। ये 6 कुश द्वीप के श्रेष्ठ पर्वत हैं। इन पर्वतों के बीच का विस्तार सब ओर से उत्तरोत्तर दूना होता गया है। कुश द्वीप के पहले वर्ष का नाम उद्भिद है, दूसरे का नाम वेणुमंडल है, तीसरे का नाम सुरधाकार, चौथे का कंबल, 5वें का धृतिमान और 6ठे वर्ष का नाम
प्रभाकर है। 7वां वर्ष कापिल कहलाता है। ये 7 वर्ष समुदाय हैं। पृथ्वीपते इन सब में देवता, गंधर्व तथा मनुष्य सानंद विहार करते हैं। उनमें से किसी की मृत्यु नहीं होती है। वहां लुटेरे अथवा म्लेच्छ जाति के लोग नहीं रहते हैं। मनुजेश्वर इन वर्षों के सभी लोग प्रायः गोरे और सुकुमार होते हैं। राजन, अब मैं शेष संपूर्ण द्वीपों के विषय में जैसा मैंने सुन रखा है वैसा सुनाता हूं। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक विशाल पर्वत है। क्रौंच के बाद वामन पर्वत है। वामन के बाद अंधकार और अंधकार के बाद मैनाक नामक श्रेष्ठ पर्वत है। प्रभो, मैनाक के बाद उत्तम गोविंदगिरी है। गोविंद के बाद निमिड़ नामक पर्वत है। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले महाराज, इन पर्वतों के बीच का विस्तार उत्तरोत्तर दूना होता गया है। उनमें जो देश बसे हुए हैं उनका परिचय देता हूं, सुनिए। क्रौंच पर्वत के निकट कुशल नामक देश है। वामन पर्वत के पास मनोनुक देश है। मनोनुक के बाद उष्ण देश आता है। उष्ण के बाद प्रावरक, प्रावरक के बाद अंधकारक और अंधकार के बाद उत्तम मुनि देश बताया गया है। मुनि देश के बाद जो देश है उसे दुंदुभी स्वन कहते हैं। वह सिद्धों और चारणों से भरा हुआ है। जनेश्वर, वहां के लोग प्रायः गोरे होते हैं। और महाराज, इन सब देशों में देवता और गंधर्व निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में पुष्कर नामक पर्वत है जो मणियों तथा रत्नों से भरा हुआ है। वहां स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा नित्य निवास करते हैं। जनेश्वर, संपूर्ण देवता और महर्षिगण मनोनुकूल वचनों द्वारा प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए सदा उन्हीं की उपासना में लगे रहते हैं। जम्बू द्वीप से अनेक प्रकार के रत्न अन्य सब द्वीपों में वहां की प्रजाओं के उपयोग के लिए भेजे जाते हैं। कुरुश्रेष्ठ, ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय संयम के प्रभाव से उन सब द्वीपों की प्रजाओं के आरोग्य और आयु का प्रमाण जम्बू द्वीप की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूना माना गया है। कुरुश्रेष्ठ, ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय संयम के प्रभाव से उन सब द्वीपों की प्रजाओं के आरोग्य और आयु का प्रमाण जम्बू द्वीप की अपेक्षा उत्तरोत्तर माना गया है। वास्तव में इन देशों में एक ही जनपद है। जिन द्वीपों में अनेक जनपद बताए गए हैं उनमें भी एक प्रकार का ही धर्म देखा जाता है। सबके ईश्वर प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ही दंड लेकर इन द्वीपों की रक्षा करते हुए इनमें नित्य निवास करते हैं। प्रजापति ही वहां के राजा हैं। वे कल्याण स्वरूप होकर सबका कल्याण करते हैं। राजन, वे ही पिता और प्रपितामह हैं। जड़ से लेकर चेतन तक समस्त प्रजा की वे ही रक्षा करते हैं। वहां की प्रजाओं के पास सदा पका पकाया भोजन स्वयं उपस्थित हो जाता है और उसी को खाकर वे लोग रहते हैं। उसके बाद समा नाम वाली लोगों की बस्ती देखी जाती है। महाराज, वह चौकोर बसी हुई है। उसमें 33 मंडल हैं। वहां लोक विख्यात वामन, ऐरावत, सुप्रतीक और अंजन ये 4 दिग्गज रहते हैं। उनमें से सुप्रतीक नामक गजराज, जिसके गंड स्थल से मद की धारा बहती रहती है, उसका परिमाण कैसा और कितना है ये मैं नहीं बता सकता। वह नीचे ऊपर तथा अगल बगल में सब ओर फैला हुआ है। वह अपरिमित है। वहां सब दिशाओं से खुली हुई वायु आती है। उसे वे चारों दिग्गज ग्रहण करके रोक रखते हैं। फिर वे विकसित कमल सदृश परम कांतिमान शुंड दंड के अग्रभाग से उस वायु को सैकड़ों भागों में करके तुरंत ही सब ओर छोड़ते हैं। ये उनका नित्य का काम है। महाराज, श्वास लेते हुए उन दिग्गजों के मुख से मुक्त होकर जो वायु यहाँ आती है उसी से प्रजा जीवन धारण करती है। जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने द्वीपों की स्थिति के विषय में तो बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया। अब जो अंतिम विषय सूर्य, चंद्रमा तथा राहु का प्रमाण बताना शेष रह गया है उसका वर्णन करो। संजय बोले, सुना है कि राहु ग्रह मंडलाकार है। निष्पाप नरेश, राहु ग्रह का व्यासगत विस्तार 12 सहस्र योजन है और उसकी परिधि का विस्तार 36 सहस्र योजन है। पौराणिक विद्वान उसकी विपुलता 6 सहस्र योजन की बताते हैं। राजन, चंद्रमा का व्यास 11 सहस्र योजन है। कुरुश्रेष्ठ, उनकी परिधि या मंडल का विस्तार 33 सहस्र योजन बताया गया है और महामना शीत रश्मि चंद्रमा का वैपुल्यगत विस्तार
5900 योजन है। कुरुनंदन, सूर्य का व्यासगत विस्तार 10 सहस्त्र योजन है और उनकी परिधि या मंडल का विस्तार 30 सहस्त्र योजन है तथा उनकी विपुलता 5800 योजन की है। अनग, इस प्रकार भगवान सूर्य के त्रिविध विस्तार का वर्णन सुना जाता है। भारत, यहाँ जो मैंने सूर्य और चंद्रमा का प्रमाण बताया, इन दोनों से अधिक विस्तार रखने के कारण राहु यथा समय इन सूर्य और चंद्रमा को आच्छादित कर लेता है। तो महाराज, आपके प्रश्न के अनुसार शास्त्र दृष्टि से ग्रहों के विषय में मैंने संक्षेप में बताया। ये सारी बातें मैंने आपके सामने यथार्थ रूप से उपस्थित की हैं। अतः आप शांति धारण करिए। इस जगत का स्वरूप कैसा है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये सब बातें मैंने शास्त्रोक्त रीति से बताई हैं। अतः कुरुनंदन, आप अपने पुत्र दुर्योधन की ओर से निश्चिंत रहिए। राजन, जिसमें हम लोग निवास करते हैं और जहां हमारे पूर्वजों ने पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है, ये वही भारतवर्ष है। आपने इसका पूरा पूरा वर्णन सुन लिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।